नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। दिल्ली ब्लास्ट की धमक अभी थमी भी नहीं थी कि जांच में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने एजेंसियों की धड़कनें तेज कर दी। डॉक्टर शाहीन सईद जी वही नाम जो आतंकी मॉड्यूल की सबसे खतरनाक कड़ी बताई जा रही है। शाहीन ब्लास्ट के तुरंत बाद खाड़ी देश भागकर अपने पाकिस्तानी हैंडलर से मिलने वाली थी। सब कुछ तय था, लेकिन वो पहचान बदलना चाह रही थी। उसे एक नया पासपोर्ट चाहिए था। ब्लास्ट से ठीक 7 दिन पहले उसकी वेरिफिकेशन भी हो चुकी थी। लेकिन कहा जाता है ना कि जुर्म की कहानी लंबी हो सकती है, इतिहास नहीं। पुलिस समय पर रिपोर्ट जमा नहीं कर सकी और शाहीन देश से बाहर नहीं निकल पाई और यही देरी एनआईए के हाथ सबसे बड़ा सुराग बनी। दूसरी बात कि जिस तरह से अनंतनाग में आदिल जैश ए मोहम्मद का पोस्टर लगाते दिखा, जिस तरह से पुलवामा का शिक्षक उमर नबी फरार है और जांच की कड़ियां कश्मीर से जुड़ रही हैं, ऐसे में अगर शाहीन का कनेक्शन पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी जुड़े हो तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर लगातार भारत को अस्थिर करने के लिए वर्षों से इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शाहीन का अपने पाकिस्तानी हैंडलर से मिलने की तैयारी और ब्लास्ट के तुरंत बाद खाड़ी देश के रास्ते पाकिस्तान पहुंचने की कोशिश, ये कोई अकेला ऑपरेशन नहीं था। ये उसी बड़े प्लान का हिस्सा लगता है जिसे पाकिस्तान की राजनीति और सेना मिलकर वर्षों से प्रॉक्सी वॉर के रूप में चलाते आए हैं। भारत में आतंकी नेटवर्क सक्रिय करने का काम पाकिस्तान की सरकार और सेना के बिना संभव नहीं है। शाहीन की कोशिश थी कि वो खाड़ी देश के जरिए पाकिस्तान पहुंचे, जहां उसका हैंडलर और उसके ऊपर बैठा वो सिस्टम यानी आईएसआई की टीम रिपोर्ट लेती। ये वही आईएसआई है जिसकी कमान सीधे सेना प्रमुख जनरल मुनीर के हाथ में है। मुनीर आज की तारीख में पाकिस्तान में सबसे शक्तिशाली है और 2030 तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी बात की उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो भारत के खिलाफ इस तरह के ऑपरेशन और स्लीपर सेल को एक्टिव करने पर काम करते रहे। ऐसे में शाहीन जैसी एजेंट का पाकिस्तानी हैंडलर से मिलने की कोशिश इस थ्योरी को और मजबूत करती है कि यह ऑपरेशन बिना आईएसआई की मंजूरी के संभव ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार पर हमेशा से ये आरोप लगता रहा कि वो सेना के इशारे पर काम करती रही है। भारत में राजनीतिक उथल पुथल या हलचल पाकिस्तान में हमेशा पॉलिटिकल कैपिटल की तरह इस्तेमाल होती रही है। शाहीन की योजना को देखकर लगता है कि ये मॉड्यूल भी उसी बड़े गेम का हिस्सा था, जहां पाकिस्तान की सत्ता आतंकी नेटवर्क को बैकडोर से सपोर्ट देती है और बाद में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को पीड़ित बताकर बचती रहती है। एनआईए के हाथ सबसे बड़ा सुराग तब लगा जब शाहीन पासपोर्ट बदलकर निकलने में नाकाम रही। यही देरी साबित करती है कि वो अपने नेटवर्क से सीधी रिपोर्टिंग करने जा रही थी और यह नेटवर्क किसी एक संगठन का नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सत्ता के 2 प्रमुख खिलाड़ियों शहबाज और मुनीर की उस रणनीति का हिस्सा था जो भारत में अस्थिरता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि शाहीन को लेकर ताजा अपडेट जो आया है वो आपके होश उड़ा देगा। उसके लॉकर से खाड़ी देशों की करेंसी मिली है और पूरा ट्रैवल हिस्ट्री एनआईए खंगाल रही है। कौन उससे मिलता था, किस होटल में रुकती थी, किन किन देशों में कितने घंटे कितने दिन बिताए, सब कुछ एनआईए की जांच के दायरे में है। सबसे चौंकाने वाली बात की शाहीन के पास 2 पासपोर्ट हैं और उन्हीं के दम पर वो सालों से बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और दुबई में घूम घूमकर आतंकी नेटवर्क के लिए एनजीओ के जरिए फंड जुटा रही थी। पर सबसे बड़ा सवाल कि ब्लास्ट के बाद वो आखिर किस खाड़ी देश में किस पाकिस्तानी हैंडलर से मिलने जा रही थी और उसका मकसद क्या था। इस मीटिंग के पीछे आखिर वो क्यों मिलना चाह रही थी। आपको बता दें कि फिलहाल शाहीन एनआईए के रिमांड पर है और उसके एनजीओ के खातों से लगातार संदिग्ध लेन देन निकल रहे हैं। सोचिए कितना डरावना था उसका गेम प्लान
और जैसे जैसे पूरा मामला खुल रहा है, तस्वीर और भी सनसनीखेज होती जा रही है। अल फला यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शाहीन सईद के लॉकर का ताला टूटा तो जांच एजेंसियों के होश उड़ गए। भीतर से 18,50,000 की नकदी, सोने के बिस्किट और कई कीमती गहने बरामद हुए। इतना पैसा आखिर आया कहां से? एनआईए अब इसी पहेली को सुलझाने में जुटी है। कब ये रकम लॉकर तक पहुंची, किसने भेजी और किस मिशन के लिए भेजा गया इतना पैसा? हर सवाल नए खतरे की ओर इशारा करता है। सूत्रों का दावा है कि ये सिर्फ कैश नहीं है, ये लोकल सपोर्ट खरीदने का हथियार था। फरीदाबाद के अल फला अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों की आर्थिक मदद की आड़ में उन्हें धीरे धीरे अपने नेटवर्क में शामिल किया जा रहा था। इलाज मुफ्त और बदले में वफादारी। और ये नेटवर्क खाड़ी देशों में शाहीन से जुड़े हर व्यक्ति की सूची अब तैयार की जा रही है। तो सवाल उठता है कि शाहीन के संपर्क में कौन था, कौन भेजता था पैसे, कौन बन रहा था इसकी कड़ी? और एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, शाहीन की कहानी उतनी ही खतरनाक होती जा रही है। बात अब दिल्ली तक सीमित नहीं थी, अब शाहीन का मामला यूपी की गलियों तक पहुंच रहा है और एनआईए की गिरफ्त में आई ये लेडी आतंकी शाहीन सईद अब नए खुलासे की परतें खोलने वाली है। जांच एजेंसियां जल्द ही शाहीन को लखनऊ और कानपुर लेकर जाएंगी, क्योंकि इन दो शहरों में छुपे हैं उसके पुराने रिश्ते और शायद आतंक के वो ठिकाने जिन्हें अब तक कोई नहीं जानता था। लखनऊ में उसके पिता सैयद अहमद अंसारी रहते हैं, जहां उसका बड़ा भाई शोएब और छोटा भाई इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डॉक्टर परवेज अंसारी रहते थे, और जहां छापेमारी में पुलिस को मिले संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। छोटा भाई परवेज अब यूपी एटीएस की गिरफ्त में है, लेकिन असली खेल शुरू होता है कानपुर में। यही वो शहर है जहां 2006 से 2013 तक शाहीन जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी की प्रवक्ता और एचओडी रही। यहीं पर इसी दौरान वही जुड़े एनजीओ के जरिए खाड़ी देशों से फंड जुटा रही थी। फंडिंग का नेटवर्क, एनजीओ की आड़ और लगातार विदेश यात्राएं एनआईए को हर कड़ी मिलती जा रही। अब शाहीन को इन दोनों शहरों में ले जाकर उससे निशानदेही कराई जाएगी। सबसे बड़ा सवाल कि कौन कौन उसके संपर्क में था, कौन सी मीटिंग कहां हुई, परिवार के कौन लोग शामिल थे और उसके घर में क्या कुछ छुपा है। एनआईए इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशने जा रही है। लेकिन ये तो हुई शाहीन की अब तक की कारस्तानी। लेकिन क्या शाहीन इतना ही है जितना हमने जाना? उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। शाहीन सईद सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, बल्कि एक खूनी मिशन की मास्टरमाइंड है। जांच में खुलासा हुआ कि शाहीन को जेईएम के नेटवर्क में एक खौफनाक कोड नेम दिया गया था, मैडम सर्जन। आतंकी मॉड्यूल में शामिल हर साथी, हर लिंक उसे इसी नाम से पुकारता था, क्योंकि वो सिर्फ इलाज नहीं करती थी, वो तैयार करती थी ऐसे प्लान जो भारत में मौत का तूफान ला सकते थे। सूत्रों का बड़ा दावा है कि शाहीन के जरिए जेईएम भारत में स्लिम लड़कियों की रिक्रूटमेंट कर रहा था। इनका इस्तेमाल फिदाइन हमलों में करने की पूरी कोशिश, पूरी साजिश तैयार की गई थी। और इस प्लान का सबसे बड़ा सबूत मिला शाहीन की डायरी में, जिसे जेईएम के नेटवर्क, कोड, कॉन्ट्रैक्ट और पूरा ब्लूप्रिंट दर्ज था। यही वजह है कि शाहीन को भारत में जेईएम की महिला विंग जमात उल मोमिनात का इंचार्ज बनाया गया था। यानी देश में जैश का महिला नेटवर्क चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसी के हाथों में थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक महिला के इतने खतरनाक मंसूबे हो सकते हैं। लेकिन मौत के इस सौदागर पर अब कानूनी शिकंजा और कस गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने, आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार मुजम्मिल, मुफ्ती इरफान, शाहीन सईद और आदिल की रिमांड 10 दिन और बढ़ा दी है। ये चारों अब एनआईए के सामने होंगे और एजेंसी उस आतंक मॉड्यूल की फंडिंग से लेकर विदेशी कनेक्शन सब कुछ उधेड़ने की तैयारी में है। और ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि दिल्ली बम धमाके की साजिश के पीछे आतंकी डॉक्टरों की जिस तरह से पूरी फौज सामने आई है, उसने एक बात साबित कर दी है। उसे लेकर माना जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद ने बेहद शातिराना ढंग से इन सफेद पोश जॉब वाले डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करते किलर डॉक्टरों की पूरी टेरर लैब तैयार की थी, ताकि किसी को भी इस हमले की भनक ना लगे,
फरीदाबाद, लखनऊ से लेकर कश्मीर तक डॉक्टरों का किलर गैंग बेनकाब हुआ है और यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां फूंक फूंक कर कदम उठा रही हैं और वो पढ़े लिखे और लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टरों का आतंकी नेटवर्क सामने आने से चौकन्ना हो गई हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।